एक चीज याद है, बताओ कहो 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ। आज का नौजवान अभी फिल्म आई है पठान, पठान पूरी दुनिया में पठान पठान। अबे ना फिल्म बनाने वाले से हमारा कोई लेना देना और ना फिल्म देखने वाले से मजहब इस्लाम का कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं हमारा। बताओ कहीं इजाजत है? हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कमबख्त गुस्ताखे हमारे नबी की शान में कर रहे हैं। मगर मैं कहता हूं लानत है तुम्हारी जिंदगियों पे, नबी की शान में गुस्ताखिया और तुम पैसा खर्च करने के बाद फिर भी टिकट खरीदो। हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उनसे। अल्लाह से हर वक्त तौबा करो। रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मिंबरे नूर पे उलमा बैठे हैं। याद रखना शराब पीने वाले को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। बेशक। और शराब पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना। जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना ये दुनिया चंद रोजा है, चले जाओगे। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा। तुम सुने सुने सुने, कल कयामत का दिन होगा। अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, सुनो तवज्जो के साथ मेरे दोस्त। मेरे मदनी करीम आका ने ऐलान फरमाया जो एक दूसरे की इज्जत से खेलते हैं, अय्याशी करते हैं, जिना करते हैं, कल कयामत का दिन होगा। 50,000 साल का दिन होगा। नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास शिद्दत की लगी होगी, प्यास बढ़ गई होगी, अलग सूख रहा होगा। ये जिना करने वाला जानी, तवज्जो है, जानिया आवाज लगाएगा पानी पानी पानी। इसकी शर्मगाह से मेरे आका ने फरमाया एक पीप निकलेगा। तवज्जो से जुमले सुने, पीप निकलेगा। प्यास के मारे, प्यास की वजह से जबान कांटा बन गई होगी, हलक सूख गया होगा, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। उस पीप को एक प्याले में करने के बाद जिना करने वाली औरत को, जिना करने वाले मर्द को दिया जाएगा। जब ये पिएगा, प्यास की शिद्दत से बड़ी तेजी से इस प्याले की तरफ दौड़ेगा। इस प्याले को उठाने के बाद जब ये घूंट मारेगा, पिएगा, अल्लाह अल्लाह, नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। चेहरा, उसकी सूरत ऐसी बन जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे ये कौन सी जमात है, ये कौन बदबख्त लोग हैं? आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। आज दिल रोता है। नौजवानों को देखो चौराहे पे खड़ा हो गया, हमारी माँ बहन बेटियों को कुत्तों की तरह तकने वालों, शर्म करो। किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले, किसी की बहन पे नजर डालने से पहले एक बार दिल में सोच लिया होता, यार अगर कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा, कोई मेरी बेटी पे नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। मेरा चैलेंज है, अगर किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले इतना सोच लिया, याद रखना तुम्हारी नजरें झुकती हुई लगेगी। आज दिल रोता है, कितने हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नौजवान अपनी जवानी को संभालने के लिए तैयार ही नहीं है। और सच तो यह है कि हजरत हमारे नौजवान बच्चे 18-18, 20-20 साल के बच्चों को होना चाहिए जैसे सेब जैसे गाल। देखो तो छुआरा बना पड़ा। गलत नहीं कह रहे हम, छुआरा 18 साल में छुआरा। अरे भले से काला हो, कलवा हो, अलग बात है, मगर चेहरा भरा हुआ होना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि 18 साल की दहलीज तक नहीं पहुंचता, इतने अय्याशों के अड्डों का पता चल जाता है। इस पर दिल रोता है अंदर से। हमारे बिरादरे वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को देखो आप। हमने देखा जब प्रोग्राम से वापसी जाते हैं, कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं जो गैर मुस्लिम भाइयों के हमारे इलाके में, हम देखते हैं उनके बच्चे 4 बजे खड़े हो जाते हैं, दौड़ना, भागना, कूदना, खेलना और अपनी सेहत को बचाना। और इसको देखो तो 8 बजे तक उल्टा पड़ा, 8 बजे तक उल्टा पड़ा, उल्टा। न माँ की शर्म, न बाप की शर्म, न गैरत है, न हया है। इस नौजवान को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर बाप कुछ कह दे तो उल्टा पुल्टा बकरी।
बात गलत है भैया, ये सही बात है, ऐसा हो रहा है। नौजवानों, रात को 4 बजे खड़े हो जाओ, 4 बजे खड़े होने के बाद दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को बचाओ। एक दिन पटना एयरपोर्ट पे जैसे मैंने फ्लाइट में एंट्री की, कारपेट की तरफ बैग थामे हुए पायलट जा रहे थे, मैं पीछे पीछे था, जैसे ही वो मुड़े चेहरे पे नजर पड़ी, मुस्कुराए, देख के बोले अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट में जब नजर पड़ी, मैंने देखा हजरत नाम था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप ही लेके चलेंगे क्या? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जवाब था बंदे का यार, सीना चौड़ा हो गया। फरीदपुर वालों, आज मैं जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं, कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है यार। सुभान। जब तुम जब जिले के डीएम तुम नजर आते हो ना, तो चेहरा खुश होता है। 3 साल पहले मुरादाबाद मंडल में जुहैर खान नाम के डीएम आए थे, आजू बाजू के जिले के लोग भी चर्चे करते थे, यार मुरादाबाद का डीएम ना हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। सुभान। एक एमबीबीएस डॉक्टर अपना होता ना, चेहरे खिल जाते, फीस में चाहे कुछ भी कमी ना हो, मगर यार हमारा है यार, एसपी हमारा होता है ना तो चेहरे खिलते हैं, जज हमारा होता तो चेहरे खिलते हैं। बस तुमने अपनी जिंदगियों को ना लड़ाई और झगड़ों में खत्म कर दिया। लॉकडाउन के बाद में मुरादाबाद के इलाके में तकरीर करने के लिए गए, तो चेयरमैन साहब मुरादाबाद की जेल से आए, उन्होंने बताया हजरत 2900 लोग मुरादाबाद की जेल में हैं, जिसमें 1900 मुसलमान हैं। बस इसलिए हो ना, कोर्ट और कचहरी के लिए अपनी दौलत को बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आधी रोटी खाओ चाहे चटनी से खाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। याद रखना, किसी को जेल में डालने से तुम्हारे दिल को इतना चैन नहीं मिलेगा जिसे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में तुम्हें माफ करने से चैन मिले। सुभान। कभी झगड़ा हो जाए ना तो माफ करके देखो यार। और मौला अली कहते हैं, दामाद नबी कहते हैं, अगर माफ करने से ना तेरी इज्जत कम हो रही हो तो कल कयामत में उस इज्जत को अली से ले लेना। सुभान अल्लाह। सुभान। मगर ना कलेजे में ठंडक जब पड़ती है जब वो जेल काट गया, यार तुम्हारा अपना है ना, सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र का दामन पकड़ लो ना, कहीं नीचे भी हो जाया करो ना, कहीं नाक को झुका भी लिया करो। दोस्तों, अल्लाह को बहुत पसंद है सब्र करने वाला, और माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है यार। इसलिए अपनों की कदर करो, अपनों की इज्जत करो। और एक चीज और बताऊं, मेरे नूर पे उला में बैठे हैं, जब इलाके में पंचायतें होती हैं, झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी होती हैं, आपके इलाके में नहीं होती? होती है ना? होती है, जरा बोलो। हाँ, सब जगह होती है। तो पंचायत सुलह कराने के लिए, तो आज की पंचायतों का क्या हाल है मालूम है? इलाके के जितने गुंडे हैं वो पंचायतों में, जितने शराबी पंचायतों में, जितने दलाल पंचायतों में, जितने अय्याश पंचायतों में बैठे हैं, एक भी कौम का सच्चा लीडर, एक भी कौम का आलिम, एक भी कौम का मुफ्ती पंचायतों में तुम्हें नहीं मिलेगा। बुलाने के लिए तैयार ही नहीं हजरत, तुमने अपने उलमा को फंसे पुश डाल दिया है। पहले जब पंचायतें होती थी, आलिमों को बुलाया जाता था और कहते थे हजरत कुरान और हदीस की बातें बताओ, कब्र और हश्र के अजाब से डराओ और फैसला कर दो। सच बताना, जितने बैठे हो, एक जाहिल, अय्याश, मक्कार, बदमाश सही फैसला करेगा कि कौम का मुफ्ती सही फैसले करेगा? मगर नहीं, तुमने आलिमों को छोड़ दिया। याद रखना, जब कौम अपने आलिमों से दूर हो जाएगी ना, उस वक्त कौम ये खुद जलील होती हुई नजर। उलमा को इतना हल्का कि हमारे इलाके में एक इमाम का इस्तीफा इस बात को किया, हमने कहा कमबख्तो, तुम्हें गैरत नहीं आई? अगर इमाम चलो एक मर्तबा भूल गया तो तू खड़े होकर सलाम कर लेता, तेरी शान तो नहीं घट जाती? मगर ना, इमाम ने सलाम नहीं करा तो करो इस्तीफा। दिल तो होता है। एक बात बता दूं लोगों, एक बीमारी लग जाए ना जिसम में, एक छोटी सी बीमारी एक लग जाए ना, हमने देखा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। किडनी खत्म हो जाए ना, बड़े बड़े सूरमा धुरंधर ना, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। हमने लोगों को बिलखते देखा है, हमने बिस्तरे मौत पे लोगों को तड़पते देखा है, बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें देखा, अल्लाह से तौबा करो, अगर ये जिंदगी तुम्हें सही सलामत दी है ना तो उसका करोड़ है, इस जिंदगी का भी शुक्र अदा करो और बीमारियों से बचा करो। और बताऊं आज तुम्हें बहुत बड़ी बात, अगर अमल कर लो तो जाओ, मेरी बात को अमल कर लेना, जिंदगी कामयाब हो जाए। डॉक्टर पे जब जाते हो ना तो 500 रुपए का तो पर्चा है, गलत तो नहीं कह रहे? 500 रुपए पर्चे में ले लेता डॉक्टर, दवाई तो बाद में है, और गड़बड़ तो तुम देखते हो कितनी होती है, बाद में है सब। मगर कभी अगर मौका मिले, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जुमे में, खामोशी से जाना, इस
हाथ को भी पता ना चले, अपने इमाम से मुसाफा करो। कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, चुप, किसी को पता ना चले, आहिस्ते से ध्यान, और बस इतना कहना, हजरत दुआ कर। जाओ लोगों में चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं, न जाने कितनी बलाएं आने वाली दूर होती चली जाए। इमाम का बड़ा नाजुक होता, बड़ा नर्म होता, अपने अइम्मा के साथ ना हमेशा अच्छा। ये बहुत बड़ा अमल बताने लगा हूं, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। कभी मौका मिले आहिस्ते से मुसाफा करो, 150, 200, 500, जो भी तुम्हें मौका हो, बस हजरत दुआ कर देना, आहिस्ते से, ज्यादा लंबी बात ना करो, मुसाफा करो, हजरत दुआ। अगर आज तो अगर कोई इमाम को 11 रुपए दे दो तो पेट में दर्द हो जाए। इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम के खर्च नहीं है। खैर बात लंबी होती चली जा रही है, बेचैन से नहीं आप लोग, और बड़े के खत्म कर लें। ठंडी का मौसम है, अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए। शजरे पाक में इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने लगा हूं, फिर बात खत्म कर लेते हैं थोड़े मोहब्बत के साथ। बहरहाल ये बातें मैंने दर्द की कही, और जाओ इस बात पे अमल करके देखना। और जो उलमा के गुस्ताख होते हैं ना, हजरत उनका आखिर बड़ा बुरा होता है, मैंने खुद देखा है। हाँ, उलमा के गुस्ताख होते हैं ना, मैंने खुद, और मैं तो ये कहता हूँ यार, मेरा इनमें से किसी का कोई जाती फेल गलत हो सकता है, कोई हमारा काम गलत हो सकता है जिससे आप नाराज हो, मगर सच बताना, फरीदपुर के जिंदा दिल लोगों, इन लोगों के सीनों में जो हदीस और कुरान का इल्म है, सच बताना क्या वो गलत है? बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तो नियत पे है। तुम तो बस ये सोचकर प्यार करो यार, इसके सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, बस ये सोच के प्यार करते चले जाओ, तुम्हारे घर की रौनकों में इजाफा होता चला जाएगा। और अल्लाह उस घर की रौनकों को भी छीन लेता है जो घरों में ना उलमा की गुस्ताखियां होती है। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, मोहब्बत करो, प्यार करो। चलो सरकार के नसबनामे की तरफ बात एक लंबी होती चली गई। मैं अर्ज करने लगा था, सरकार के 5 दादाओं के नाम आपको याद नहीं है, मगर फिल्मों की हीरो के न जाने कितने नाम याद है। जगह में रामपुर में देहात में इस्लाम कितने, एक नौजवान बच्चा बीच में से खड़ा हुआ, इधर से फटी, हजरत मेरी याद है, मतलब बताओ बाबू, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। नेट पे है मेरी तकरीर, वो ऐसे कह रहा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। मैंने कहा अरे नादान, अरकान इस्लाम भी याद नहीं? सबको याद है, तुम्हें चैलेंज है मेरा, सबको याद है, सबको याद है, मगर तवज्जो। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने अरकान इस्लाम? 5, सबको याद, मगर तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। इसलिए उलमा की महफिल में बैठो तो कुछ सीखा करो, उलमा की महफिल में जाया करो ना, तो कुछ ना कुछ याद करके लेके जाया करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी ना कामयाबी की तरफ चली जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुने सरकार का नसबनामा। दुनिया का पहला इंसान अल्लामा अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम, ए चुकंदर, ये बात है तुम घर जाके भी कर सकते हो यार, बेटा इधर देखो ना, हम अच्छे नहीं लग रहे? अल्लाह सलामत रखे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं हमारे ही हैं। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरी बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। पवित्र नाम सुने चेहरे खिलेंगे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहर जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले हाथ उठा के लहरा के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले लोगों। जिंदगी ने कभी वफा की तो बस बात लंबी हो रही है। अल्लाह मेरी आपकी जिंदगी को सलामत रखे। कभी आगे बात करेंगे मगर बस चौराहों पे खड़े हो गए, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, दोस्तों की महफिल में बैठ के ये भौंकने वाले कुत्ते जो मेरे नबी को भौंकते हैं, मेरी नबी की शान पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, इन्हें मिटाने का एक तरीका है हर जगह अपने नबी का जिक्र आम कर दो। चौराहे पे खड़े हो तो हसनैन के नाना की बातें, दोस्तों की महफिल में बैठो तो आमना के चांद की बातें, खेत और खलियान में जाओ तो अपने नबी की सोहनी बातें, दुकान में बैठो अपने नबी की प्यारी बातें, चाय की दुकान में जाकर बैठो तो आमना के चांद का जिक्र छेड़ दो। याद रखना हर जगह जब तुम अपने नबी का जिक्र आम कर दोगे ये जालिम खुद ब खुद मिटते नजर आएंगे। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे